नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। आज मैं बात करूँगी आपसे, साधना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है या हमें साधना क्यों करना चाहिए। कई लोग सवाल पूछते हैं मुझसे कि मैं साधना करूँ, समय निकाल के साधना भी करती हूँ या करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्या चाहिए, वो मैं नहीं डिसाइड कर पाता हूँ, बस साधना करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि साधना जैसे कहने से ही एक सात्विक और समर्पण का भाव हमारे अंदर आता है। जब हम साधना कर रहे होते हैं, उस टाइम हमेशा हमारा मन जो है, वो शांति की तलाश करता है या शांति की अनुभूति करने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले तो मन की शांति के लिए साधना बहुत जरूरी है। साधना करने के बाद मन में असीम शांति होती है। आप करके देखें, कुछ भी एक छोटा सा कोई मंत्र ले लें या कोई मंत्र नहीं, आप बैठकर गहरी गहरी सांस लें और अपनी सांसों को काउंट करें, बस गिनती करें, उनकी सांसों पर ध्यान लगाएं और उनकी गिनती करें, लेकिन सांस गहरी और लंबी होनी चाहिए। ये भी एक साधना है और आप पाएंगे कि आपके अंदर एक असीम शांति और खुशी अनुभूति हो रही है, खुशी की, और आप बहुत बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। आपको लगेगा कि आपकी जैसे सारी समस्याएं एक और हो गई और आप बहुत शांत और सुखी महसूस कर रहे हैं, खुश महसूस कर रहे हैं। इसे हम कह सकते हैं कि जीवन के आनंद के लिए भी आपको साधना करना चाहिए। साधना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। साधना का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप पूजा पाठ ही करके साधना को कर सकते हैं। साधना का मतलब है किसी भी लक्ष्य को लेकर के साधित करना, मतलब उस ओर अग्रसर होना ही साधना है। वो आपके जीवन के प्रति आपकी सोच भी साधना में परिवर्तित हो सकता है। अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में भी जो आपके योगदान है, वो भी एक साधना है। आप जो भोजन बनाते हैं और उसमें जो आप अपने मन की श्रद्धा लगाते हैं, वो भी एक साधना है। तो साधना के अनेक प्रकार हैं। जीवन में हम हर रोज कोई ना कोई साधना कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता है या हम समझ नहीं पाते हैं इसकी गहराइयों, साधना की गहराई। शांत मन से किया गया हर कार्य, एकाग्र होकर किया गया हर कार्य साधना है। तो ये तो साधना की परिभाषा हो गई। अब हमें साधना क्यों करनी चाहिए? तो पहला मैंने बताया, मन की शांति के साधना करनी जरूरी। दूसरा, जो हमारे कार्मिक बंधन में कर्मों के द्वारा जो हमारे जीवन में बंधन आ जाते हैं या कष्ट के कारण होते हैं, जिन्हें हमें नहीं पता होता है, जिनके बारे में कि हम ये कष्ट क्यों भोग रहे हैं या हमें ये कष्ट क्यों मिल रहा है, तो उनसे भी छुटकारा पाने के लिए हमें साधना करना चाहिए। हमें एकाग्र होकर के एक स्थान में बैठ करके और चिंतन करना चाहिए। ये भी एक साधना है। आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं कि आप किस प्रकार के हैं और किस प्रकार अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं। तो आपको किस प्रकार की साधना करनी चाहिए? विद्यार्थियों के लिए जो साधना है, वो उनका पढ़ाई का जो समय होता है और पढ़ाई करने का जो एकाग्रता होता है, वही उनका साधना है। जो महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए उनके बच्चे और उनका परिवार, उनका देखभाल ही उनकी साधना है। उनको कैसे किस प्रकार साधना करनी चाहिए, इन सब बंधनों के साथ साथ आपको साधना का मुख्य उद्देश्य जो होता है, वो आपको सुखी बनाना, अपने जीवन को सुखमय और सुखी बनाना, और आप अपने जीवन में हर तरीके से, हर जगह पे, हर क्षेत्र में अपना बेस्ट देना और बेस्ट करके उसमें प्रशंसा पाना और उसका सुख प्राप्त करना ही साधना है। आपको किस प्रकार से साधना, किस लिए उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए करना है, वो डिपेंड करता है आप पे, ये आप कैसे साधना करना चाहते हो। विद्यार्थी के लिए साधना है कि वो अपनी पढ़ाई यथासंभव अपने टाइम टेबल को इस तरीके से डिजाइन करें कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने विद्याधन को प्राप्त कर सकें
हाउसवाइफ्स को अपने जीवन में अपने परिवार के प्रति जो समर्पण है उनको बनाए रखने में उनकी साधना, और जो पुरुष होते हैं, जो घर के मुख्य होते हैं, जिन्हें धन कमाना होता है, उन्हें ऐसा साधना करना चाहिए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सके। और सब इन सारे क्रियाकलापों के साथ साथ मन की खुशी और मन की शांति बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आप अपने आप को साधना में बिठाने के लिए या साधना करने के लिए एक उचित समय और एक उचित उद्देश्य, उचित लक्ष्य दे पाएंगे। अगर इसमें आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, आप अपनी बर्थ डिटेल दे सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी आपको किस तरह की साधना करनी चाहिए ताकि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें, शांति प्राप्त कर सकें। शांति और सुकून बहुत जरूरी है जीवन में। आप कितना भी धन कमा लें या कितनी भी विद्या हासिल कर लें या कितने भी सक्षम हो जाएं, अगर मन की शांति नहीं है तो सब कुछ बेकार है। मुझे उम्मीद है आप इसका जरूर भरपूर फायदा उठाएंगे और सुनते रहेंगे, और साधना के लिए मेरे से संपर्क करें आप किस तरह का साधना करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।